नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, पिछले अध्यायों में हमने जाना था कि किस प्रकार से जो सम्राट बिंबिसार हैं वो महात्मा बुद्ध को अपने पास रुकने के निवेदन करते हैं, लेकिन बाद में उसी दिन सन्यासी जो कि महात्मा बुद्ध सन्यासी हैं वो अपना निवास स्थान बदल देते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं युवा सम्राट जो है वो भेंट भेज कर उनकी साधना में व्यवधान उत्पन्न ना करें। तो इसी के आगे हम आज अगली जीवन लीला के बारे में जानेंगे, जिसका कि शीर्षक है शरीर पीड़न तप। आचार्य उद्रक की आयु 75 वर्ष की थी और सारे साक्षात देव की भांति वो पूज्य थे। आचार्य उद्रक सभी नए शिष्यों को ध्यान अभ्यास एकदम प्रारंभिक स्तरों में से आरंभ कराते थे। अब जो महात्मा बुद्ध थे वो आचार्य उद्रक के पास जा रहे थे, इसलिए सिद्धार्थ को साधारणतः ध्यान साधना से शुरू करना पड़ा। लेकिन चंद सप्ताहों में ही उन्होंने अपने नए आचार्य को दिखा दिया कि वह अब दार्थ तक के चरण तक ध्यान साधना कर चुके हैं। इससे वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इस सौम्य युवा सन्यासी में अपना उत्तराधिकारी बनने की संभावनाएं देखी और उन्होंने सिद्धार्थ को अत्यधिक सावधानी और ध्यान से शिक्षा देना शुरू कर दिया। सन्यासी सिद्धार्थ गौतम अपदार्थता की अवस्था में रिक्तता वैसी ही नहीं होती जैसे आकाश की रिक्तता होती है, और ना इसे चेतना की जागृति कहा जा सकता है। मतलब ऐसा उन्होंने बोला, जो शेष रहता है वह भावबोध और भावबोध का कारक तत्व होता है। इसलिए मुक्ति का मार्ग सभी भावबोधों से अतीत होने के बीच से जाता है। यानी जो मुक्ति का मार्ग है वो सारे जितने भी भाव के बोध हैं उनसे आगे बढ़कर उनसे भी अतीत में होने पर से ही मिल पाता है। सिद्धार्थ ने आदरपूर्वक जिज्ञासा की कि आचार्य जी, यदि भावबोध को ही कोई समाप्त कर लेना है तो शेष क्या रहता है? यदि भावबोध ही ना होगा तो हम किसी प्रस्तर खंड या फिर काष्ठ खंड से कितने भिन्न रह जाएंगे। प्रस्तर खंड या काष्ठ खंड भी भावबोध रहित नहीं होते। जड़ पदार्थ स्वयं में ही भावबोध है। तुम्हें चेतना के उस स्तर तक पहुंचना है जहां भावबोध तथा भावबोधहीनता दोनों ही अवस्थाएं तिरोहित हो जाती हैं, यानी बह जाती हैं पानी के बहाव की तरह। ये विचार से निर्विचार की ओर जाने का चरण है, यानी विचारों से बिना किसी विचार शून्य तक जाने का यह चरण है। युवा सन्यासी, अब तुम्हें अखिचन पायतन नाम की अरूप समाधि की अवस्था प्राप्त करनी है। सिद्धार्थ ध्यान साधना करने के लिए वापस आ गए और 15 दिनों के बाद वह गुरु द्वारा निर्देशित विचार से निर्विचार की अवस्था या फिर अकिंचन पायतन समाधि की अवस्था में पहुंच गए। मात्र कितने दिनों में? 15 दिनों में ही उन्होंने इतना सब कुछ कर दिखाया। सिद्धार्थ की जो कुशाग्रता थी और ब्रह्म को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा ने उन्हें केवल 15 दिनों में ही विचार से निर्विचार की ओर अग्रसर कर दिया था। सिद्धार्थ ने पाया कि इस अवस्था में साधक चेतना के समस्त सामान्य चरणों को पार कर जाता है, लेकिन जब भी वह समाधि की अवस्था से बाहर आता है तो समाधि की असाधारण के बाद इससे जीवन और मृत्यु के चक्र की समाप्ति के प्रश्न का कोई समाधान नहीं होता। यानी अभी भी उनको जीवन मृत्यु के प्रश्न का समाधान नहीं मिला था। यह आनंद की परम शांतिपूर्ण अवस्था तो होती है, लेकिन यह जगत की चरम वास्तविकता की कुंजी नहीं है। यह पूर्ण सत्य अभी तक उनके सामने उजागर नहीं हुआ है। जब वो आचार्य उद्रक रामपुत्र के समक्ष उपस्थित हुए तो आचार्य ने उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की और कहा, सन्यासी सिद्धार्थ, तुम मेरे सर्वोत्तम शिष्य हो। मुझे तुमसा उत्तम शिष्य अब तक नहीं मिला। इतने अल्पकाल में तुमने असाधारण प्रगति की है। जो उच्चतम अवस्था में प्राप्त कर सका हूँ वो तुमने प्राप्त कर ली है। मैं वृद्ध हो गया हूँ और इस जगत में अब और रहना नहीं चाहता। यदि तुम यहाँ रहते हो तो हम आश्रम वासियों का संयुक्त रूप से मार्ग निर्देशन कर सकते हो, और जब मैं मृत्यु को वर्ण कर लूँ तो तुम मेरे स्थान पर आचार्य पद को संभाल सकते हो। एक बार फिर सिद्धार्थ ने नम्रता से प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त कर दी, जैसा कि आचार्य आलार के यहाँ उन्होंने किया था।
वह समझते थे कि न भावबोध और न भावबोधहीनता की यह अवस्था अकिंचन पायतन नाम की जो अरूप समाधि भी जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति दिलाने का साधन नहीं है और उन्हें इससे भी आगे बढ़ना है। उन्होंने आचार्य जी और सन्यासी समुदाय के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त किया और विदा मांगी। प्रत्येक व्यक्ति सिद्धार्थ को स्नेह करने लगा था और सिद्धार्थ को जाते देख सभी को दुख हो रहा था। आचार्य उद्रक रामपुत्र के आश्रम में रहते हुए उनकी एक युवा सन्यासी कौंडन, जिसको कौंडन्य के नाम से भी जाना जाता था, से मित्रता हो गई थी। कौंडन्य को सिद्धार्थ बहुत प्रिय लगते थे और वह उनको अपना गुरु और एक अच्छा मित्र मानता था। सारे सन्यासी वर्ग में किसी ने भी अपदार्थता की अवस्था तक प्राप्त नहीं कर पाई थी। विचार से निर्विचार की स्थिति तक जाने का तो प्रश्न ही नहीं था। कौंडन जानते थे कि आचार्य जी सिद्धार्थ को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बताने के बारे में सोच रहे हैं। सिद्धार्थ के दर्शन मात्र से कौंडन को अपनी ध्यान साधना पर विश्वास होने लगता था। वह ज़्यादातर सिद्धार्थ के पास साधना सीखने चला जाता, इसलिए उनके बीच विशेष मैत्री भाव उत्पन्न हो गया था। अपने मित्र के जाने का कौंडन को सबसे अधिक खेद था। वह सिद्धार्थ के साथ पहाड़ के नीचे तक गया और तब तक वहां खड़ा रहा जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गए। इसके बाद ही वह पर्वत पर लौटा। देश में ध्यान साधना के दो सर्वोच्च और मान्य आचार्यों से शिक्षा पाकर सिद्धार्थ ने अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था, लेकिन व्यक्ति को भव पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने का मूलभूत प्रश्न अब भी अंतुरित था, उनके मन में अभी भी बना हुआ था। उनके दिल को वो दग्ध करता रहता था। उन्होंने अनुभव किया कि देश भर में कोई भी साधु सन्यासी आचार्य संभवतः इससे अधिक शिक्षा नहीं दे सकता। इसलिए बोधिसत्व की प्राप्ति के लिए उन्हें स्वयं ही साधना करनी होगी। पश्चिम की ओर धान के खेतों और कीचड़ भरी जलधाराओं तथा नदियों को पार करते हुए सिद्धार्थ नैरंजना नदी के तट पर पहुँचे। वो उस नदी को भी पार करके तब तक चलते रहे जब तक वह दगश्री पर्वत तक नहीं पहुंच गए। उस पर्वत से अरुबेला ग्राम तक आधे दिन में पैदल चलकर पहुंचा जा सकता था। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि जब तक मुक्ति का सद्मार्ग नहीं खोज लेते तब तक वो यही साधनारत रहेंगे। उन्होंने वहाँ ऐसी गुफा भी मिल गई जहाँ वह लंबे समय तक साधना अभ्यास कर सकते थे। इस गुफा में बैठकर उन्होंने अपनी साधना के उन चरणों पर नए सिरे से दृष्टिपात किया जिनकी उन्होंने पिछले 5 सालों से अधिक समय तक महामान्य आचार्यों से शिक्षा प्राप्त कर ली थी। उन्हें याद आया कि किस तरह उन्होंने सन्यासियों को समझाया था कि अपने शरीर के साथ अत्याचार मत करो, इससे तो दुख से डूबने जगत को और दुख और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब उन्होंने उनके मार्ग पर और गंभीरता से मनन करना शुरू कर दिया और सोचा कि अग्नि प्राप्ति की कामना करने वाला व्यक्ति जल में खड़ा होकर या भूमि पर स्थिर होकर गीली अराणियों के घर्षण से अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकता है। यही बात शरीर के लिए सत्य है। यदि व्यक्ति मन को तो भोगों से दूर रखता है लेकिन शारीरिक रूप से उसमें लिप्त रहता है तो वह अपने धर्म संप्राप्ति का अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए मैं मुक्ति लाभ के लिए आत्म साधना और रागातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए घोर शरीर पीड़न तप करूँगा। इस तरह सन्यासी गौतम ने घोर शरीर पीड़न तप आरंभ कर दिया। वह धूप अंधेरी रातों में घने भयानक जंगलों में घुस जाते, जहाँ जाने विचार मात्र से ही व्यक्ति के भय के मारे रोंगटे खड़े हो जाए। उन स्थानों से वे सारी रात रहते। भले ही उनका मन और शरीर भय और आतंक से भरा होता, लेकिन वे वहाँ बिना हिले डुले बैठे रहते। जब कोई हिरण सूखे पत्तों से गुजरता तो पत्तों की खड़खड़ाहट से उनको लगता जैसे राक्षस उन्हें मार डालने के लिए आ रहे हों, लेकिन वो इस भय से विचलित नहीं होते। जब कोई मोर किसी सूखी डाली को तोड़ता तो उन्हें लगता जैसे कोई अजगर पेड़ से उतर रहा है। भले ही वो भय के भीतर तक कांप जाते, लेकिन फिर भी वो हिलते नहीं थे वहाँ से। इस तरह उन्होंने सारे भौतिक भयों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वो मानते थे कि अगर उनका मन भय भाव का गुलामी से मुक्त हो गया
तो पीड़ा की जंजीरें भी तोड़ फेंकना संभव होगा। कभी कभी वो अपने जबड़े भींचकर जीवा को पलटकर तालू से लगा लेते, ताकि इच्छा शक्ति के द्वारा सारे भयों और आतंकों का दमन कर डालें। शरीर पसीने पसीने हो जाने पर भी वह तनिक भी हिलते डुलते नहीं थे। कभी कभी कुंभक प्राणायाम द्वारा अपनी श्वास अवरुद्ध कर लेते। इस अवस्था में बहुत देर तक रहने पर जब उन्हें लगता जैसे कानों में भीषण गर्जना की हो रही है या जलती भट्टी उनके कानों में समा गई है, कभी लगता कि किसी ने परसों से उनके सिर के 2 भाग कर दिए हों। कभी कभी उन्हें प्रतीत होता कि लोह पट्टिका से बांधकर उनके सिर को निचोड़ा जा रहा हो या उनका पेट इस प्रकार फाड़ा जा रहा हो जैसे कसाई बकरे का पेट फाड़ता है। कभी कभी लगता कि उनके शरीर को आग में भुना जा रहा है। हठ योग की इन क्रियाओं के द्वारा वह अपने साहस और आत्म अनुशासन को सुदृढ़ बनाना चाहते थे। इस सब से उनका शरीर तो अकथनीय पीड़ाएं सहने में सक्षम हो गया, लेकिन उनके हृदय को अब भी शांति प्राप्त नहीं हुई थी। सन्यासी गौतम ने इस प्रकार आत्मशोधन और रागातीत होने के लिए शरीर पीड़न तप 6 महीने तक किया। शुरू के 3 महीने तक वो अकेले ही पर्वत पर निवास करते थे, लेकिन चौथे महीने में आचार्य उद्रक रामपुत्र के 5 शिष्यों ने कौंडन के नेतृत्व में उनको खोज निकाला। सिद्धार्थ अपने मित्र कौंडन से फिर से मिलने पर बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें ज्ञात हुआ कि सिद्धार्थ के आश्रम छोड़ने के 1 महीने बाद ही कौंडन ने भी न भावबोध न भावबोधहीनता चित्त की निर्विचार अवस्था अपनी साधना द्वारा प्राप्त कर ली थी। तब यह देखा कि आचार्य उद्रक से कौंडन को और कुछ सीखना शेष नहीं रह गया, तो उन्होंने सिद्धार्थ की खोज करने के लिए 4 अन्य साथियों को भी सहमत कर लिया। अनेक सप्ताहों के बाद उन्हें सिद्धार्थ को खोज पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी यह इच्छा व्यक्त की कि वो उनके साथ ही रहेंगे और साधना अभ्यास करेंगे। सिद्धार्थ ने उन्हें बताया कि मैं आत्मानुसंधान के मार्ग पर क्यों चल रहा हूँ और 5 युवा सन्यासियों कौंडन, वप, भद्य, असज्जी और महानाम ने भी उनके साथ तपस्या करने का संकल्प लिया। प्रत्येक भिक्खु ने अपने अपने लिए एक गुफा खोज ली थी जो पास ही पास थी, और प्रतिदिन एक भिक्खु बारी बारी से भिक्षाटन करके नगर में जाता। वह जब भिक्षा कर लेकर लौटता तो उसकी लाई भिक्षा 6 भागों में बांट ली जाती। इससे हर एक के हिस्से मुट्ठी भर से अधिक खाद्य पदार्थ नहीं आ जाता था। इस तरह दिन और महीने गुजरते गए और 6 सन्यासी दुबले और कृशकाय हो गए। उन्होंने वो पहाड़ छोड़ दिया और पूर्व में अरुबेला गांव की ओर नैरजना नदी के तट पर चले गए और उसी प्रकार तपस्या करना शुरू कर दिया। लेकिन सिद्धार्थ की आत्म अनुसंधान की कठोर तपस्या देखकर उन लोगों को लगने लगा कि सिद्धार्थ के समान कठोर तपस्या कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। सिद्धार्थ ने नदी में स्नान करना और भोजन करना भी छोड़ दिया था। किसी किसी दिन तो वो पेड़ से गिरे किसी अमरूद को ही खाकर रह जाते या जंगल में सूखे गोबर के टुकड़े को ही खाकर ले जाते। उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया था और हड्डियां निकल आई थी, जिनसे चिपकी त्वचा लटकने लगी थी। पिछले 6 महीनों से उन्होंने न तो अपनी दाढ़ी बनाई थी और न बाल काटे थे। जब भी वो अपने सिर पर हाथ फेरते थे तो ढेर सारे बाल उखड़ जाते, मानो खोपड़ी की त्वचा में इतनी भी शक्ति नहीं रह गई हो कि उन बालों को जमाए रखती। और तभी एक दिन जब शमशान में बैठकर वो साधना कर रहे थे तो सिद्धार्थ को जैसे झटका लगा कि आत्मज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से घोर शरीर पीड़न तप का यह मार्ग कितना भ्रांतिपूर्ण है। सूर्य ढल चुका था और मंद पवन उनकी त्वचा को सहला रहा था। पूरे दिन तपती धूप में बैठे रहने के बाद शीतल पवन सुखद और सुहाना लग रहा था। सिद्धार्थ ने अपने चित्त में एक आनंद की अनुभूति की जो उन्हें दिन में कभी नहीं हुई थी। उन्होंने समझ लिया कि शरीर और चित्त एक ही अस्तित्व के अंग हैं और उन्हें अलग अलग करके देखा नहीं जा सकता। शरीर की भांति ही सुख स्थिति का मन की शांति और शीतलता से सीधा संबंध जुड़ा हुआ है। शरीर से अत्याचार करना चित्त के साथ भी अत्याचार करना है। उन्हें याद आया कि जब वह 9 वर्ष के ही थे तो वर्ष के प्रथम भूमि कर्षण समारोह के दिन जब वह जम्बू वृक्ष की शीतल छाया में बैठकर उन्होंने पहली बार ध्यान साधना की थी तो सुखद सजदा के साथ ध्यान करने से उनकी चित्तवृत्ति कितनी शांत और स्पष्ट हुई थी। चन्ना के चले जाने के बाद वह मन में साधना करने की अनुभूति का भी उन्हें स्मरण आया।
आचार्य अलार कलाम के आश्रम में आरंभिक ध्यान साधना के दौरान किस तरह उनके शरीर और मन का पोषण हुआ था, जिससे उनके चित्त को एकाग्र करने और ध्यान साधना की सक्षमता आई थी। लेकिन उसके बाद आचार्य अलार कलाम ने भौतिक जगत से परे के साधन चरणों में प्रवेश करने के लिए कहा था, जैसे असीम आकाश और असीम चेतना के क्षेत्र में प्रवेश करना और अपदार्थता की अवस्था प्राप्त करना। बाद में न भावबोध न भावबोधहीनता यानी निर्विचार, बिना किसी विचार की अवस्था भी प्राप्त की। सभी चरणों में लक्ष्य यही था कि भाव जगत विचारों, सांसारिक उद्वेगों और भाव बोध से पलायन के साधन खोजे जाएं। उन्होंने स्वयं से ही प्रश्न किया कि वेद शास्त्रों द्वारा निर्धारित परंपराओं का ही क्यों पालन किया जाए। ध्यान साधना से जो आनंद प्राप्त होता है उससे डरा क्यों जाए। इस आनंद का चेतना का आवरण बनाने वाले पांचों इंद्रियजन्य सुखों से क्या लाभ लेना देना। इससे तो केवल चित्त निर्विषय होता है। ध्यान साधना की अवस्था में प्राप्त आनंद से तो शरीर और चित्त दोनों को बल मिलता है और इससे तो वो शक्ति मिलती है जिससे मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सके। सन्यासी गौतम ने संकल्प किया कि वो अपना स्वास्थ्य संभालेंगे और अपनी ध्यान साधना के द्वारा तन मन दोनों का पोषण करेंगे। वो अगले दिन सवेरे ही भिक्षाटन करना फिर से शुरू करेंगे। वो अपने गुरु स्वयं बनेंगे और किसी अन्य व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, यानी अब वह खुद ही स्वाध्याय करेंगे, खुद अपने अनुभवों से जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से निर्वाण पद को प्राप्त किया जा सकता है। इस निर्णय से प्रसन्न होकर वो पृथ्वी पर ही लेट गए और शांतिपूर्वक निद्रा देवी की गोद में विश्राम करने लगे। निरभ्र आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी चंद्रिका बिखेर रहा था और अंतरिक्ष में आकाशगंगा बहुत स्पष्ट और जगमगाती हुई दिख रही थी। अगले दिन सवेरे सन्यासी गौतम चिड़ियों की चड़चड़ाहट सुनकर जागे। वह उठ खड़े हुए और पिछली रात का किया निश्चय स्मरण हो आया। वह धूली मिट्टी से सने हुए थे। उनके वस्त्र फटकर तार तार हो चुके थे, जिनके शरीर ढकना भी कठिन हो रहा था। उन्हें याद आया कि शमशान में परसों एक शव देखा था। उन्होंने अनुमान लगाया कि आज या कल लोग उससे उठकर नीचे नदी में ले गए जाएंगे और वहाँ उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। इस लाश पर ईंट के रंग का जो कफन पड़ा है उसकी उन्हें आवश्यकता नहीं रहेगी। वह शव के पास पहुंचे और जीवन मृत्यु के प्रश्न पर मन विचार करते हुए आदर सहित उस शव का कफन उतार लिया। वह शव किसी युवा महिला का था जो फूल गया था और बदरंग सा हो गया था। सिद्धार्थ उस लल छोहे कपड़े को अपना नया अंग वस्त्र बना लेंगे। वह चलकर नदी तक गए, जिसके स्वयं भी नहा डाले और उस वस्त्र भी को भी धो ले। नदी का पानी शीतल था और सिद्धार्थ को उसमें स्नान करने से बेहद ताजगी का अनुभव हुआ। उन्होंने अपनी प्रवाहित जल धारा के स्पर्श से उसकी त्वचा द्वारा सुखद अनुभूति की और नई मानसिकता से उस मनमोहक अनुभव का स्वागत किया। उन्होंने बहुत देर तक नदी में स्नान किया और अपने नए अंग वस्त्र को फचीटा तक तथा निचोड़ा डाला। लेकिन जो ही नदी जल से निकलकर वह किनारे पर चढ़ने लगे, उनके शरीर शक्ति जवाब दे गई। उनमें इतनी शक्ति शेष नहीं थी कि किस प्रकार स्वयं को कढ़ेरते हुए किनारे पर पहुंच जाएं। वो धीरे धीरे खड़े हुए और शांतिपूर्वक श्वसन क्रिया करने लगे। इस दौरान उन्होंने देखा कि उधर एक वृक्ष की शाखा जल की ओर झुकी हुई है और उसके पत्ते पानी को छू रहे हैं। वो उसकी ओर धीरे धीरे बढ़े और उसे पकड़कर उसका सहारा लेकर नदी के जल से बाहर आ गए। वो नदी किनारे थोड़ा आराम करने की दृष्टि से बैठ गए। उधर सूर्य आकाश में चढ़ आया था। उन्होंने उसे कपड़े को धूप से सुखाने के लिए फैला दिया। जब वह कपड़ा सूख गया तो उसे उन्होंने अपने बदन के चारों ओर लपेट लिया और अरुबेला गांव की ओर चलने लगे। अभी वो आधी ही दूर पहुंचे थे कि उनकी शरीर शक्ति एक बार फिर जवाब दे गई। उनकी सांस उखड़ गई थी और वो बेहोश हो गए। कुछ समय तक वो उसी बेहोशी में पड़े रहे। तभी गांव की एक लड़की वहां आई। 13 वर्षीय सुजाता को उसकी माँ ने दूध, चावल, रोटियां और कमल गट्टे लेकर भेजा था कि वह इस खाद्य सामग्री को वन देवता को समर्पित कराए।
उसने एक सन्यासी को मार्ग पर बेहोश पड़ा देखा, जिसकी सांस भी मुश्किल से आ जा रही थी। वह उसे देखकर झुकी और दूध की कटोरी उसके होठों पर रख दी। वह समझ गई थी कि यह कोई शरीर पीड़न तप करने वाला सन्यासी है, जो दुर्बलता के कारण बेहोश हो गया है। जब दूध की बूंदों से जीभ और गला कुछ नम हुआ तो सिद्धार्थ ने शरीर में तुरंत से प्रतिक्रिया हुई। उन्हें स्वाद आया कि दुग्ध जैसी ताजगी लाने वाला था और उन्हें धीरे धीरे पूरी कटोरी दूध पी लिया। 10-20 सांस लेने के बाद उनमें इतनी शक्ति आ गई थी कि वो उठकर बैठ गए। उन्होंने सुजाता को संकेत किया कि एक कटोरी दूध और पिलाओ। दूध से कितनी शीघ्रता से उनमें शक्ति आ गई थी। उसी दिन उन्होंने निश्चय किया कि साधना काल में वह शरीर पीड़न तप की विधि त्याग देंगे और नदी के उस पार वन में ही किसी शीतल स्थान पर बैठकर वह तपस्या करेंगे। बाद के दिनों में वो धीरे धीरे सामान्य रूप से खाने पीने लगे। कभी सुजाता उनके लिए भोजन ले आती और कभी वह स्वयं गांव में जाकर भिक्षा मांग लाते। प्रतिदिन वह नदी के किनारे चले ध्यान करते और शेष समय वह बैठकर ध्यान साधना करते। प्रतिदिन संध्या काल को वह नैर्जना नदी में स्नान करते। स्वयं ही सद्धर्म का मार्ग खोजने के लिए उन्होंने परंपराओं और वेद शास्त्र की शिक्षाओं पर निर्भर रहना छोड़ दिया था। वो अपनी ही सफलता और विफलताओं से अपने आप शिक्षा प्राप्त करने लगे। यदि ध्यान साधना से उनके शरीर और चित्त को पोषण मिलता था तो इससे उन्हें किसी प्रकार की हिचक नहीं थी। उनके अंतर में इससे शांति और आनंद के भाव जागृत होते गए। वो स्वयं अपने से भागते नहीं थे या अपनी भावनाओं या संकल्प विकल्पों से पलायन नहीं करते थे, लेकिन चित्त को दृष्टा बनाकर मन के विचारों का आना जाना देखते रहते। आत्मबोध के भाव में स्वयं को लौटा लाने पर जागतिक प्रपंचों से पलायन की इच्छा भी वह त्याग चुके थे। आत्मबोध की अवस्था में वह जागतिक प्रपंचों में स्वयं को पूर्णतया उपस्थित पाते। एक श्वास पक्षी के, एक गान, एक पत्ते या सूर्य की किरण में से किसी एक पर वह ध्यान लगा सकते थे। उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया था कि प्रत्येक श्वास, प्रत्येक पग और मार्ग का एक एक रोड़ा भी मुक्ति के मार्ग की कुंजी बन सकता है। यानी उन पर ध्यान एकाग्र कर वह मुक्ति के मार्ग तक पहुंच सकते हैं। सन्यासी गौतम अपने शरीर पर केंद्रीभूत ध्यान करने के अनंतर अपनी भावना और संकल्प विकल्पों यानी अवधारणाओं पर ध्यान करते चले गए। यहाँ तक कि जो विचार उनके दिल में आते जाते थे उन पर भी ध्यान लगाया करते। इससे उन्होंने शरीर और चित्त के ऐक्य का अनुभव किया और पाया कि शरीर के प्रत्येक अणु परमाणु तक में ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान समाया हुआ है। उन्होंने पाया कि धूल के उस पार से उन्हें गहरे देखने की आवश्यकता है और उसी से समस्त सृष्टि का दर्शन संभव है। वह धूल की सृष्टि है और यदि उसकी विद्यमानता न स्वीकारी तो सृष्टि की विद्यमानता भी नहीं रहती। सन्यासी गौतम प्रत्येक प्राणी में एक आत्मन होने के भाव से भी आगे बढ़ गए। उन्होंने अनुभव किया कि वेदों में प्राणी मात्र में एक आत्म का जो भाव प्रतिपादित किया गया है वह ब्रह्मपूर्ण है। वास्तव में सभी वस्तुएं या प्राणी पृथक आत्माओं से रहित होते हैं। सारे जागतिक प्रपंचों की मूल प्रकृति आत्मरहित या अनात्मा की है। आत्मा का कोई पृथक अस्तित्व ही नहीं होता। वह तो एक तड़ित के समान है जो सभी भ्रामक विचारों को नष्ट कर देती है। अनात्म भाव पकड़ने के बाद सिद्धार्थ एक ऐसे सेनापति हो गए जो ध्यान साधना के युद्ध क्षेत्र में अपनी अंतर्दृष्टि की तलवार उठाए हुए हों। दिन रात वो पीपल वृक्ष के नीचे बैठे रहते और चेतना के नए नए परत उनके सामने बिजली की कौद के समान खुलते जाते। इस दौरान उनके मित्रों का उन पर से विश्वास उठ गया। उन्होंने देखा कि वह नदी के किनारे बैठे रहते हैं और भोजन भी ग्रहण करते हैं। उन्होंने देखा कि वो नव युवती से बातें करते हैं, मुस्कुराते हैं, दूध और चावल खाते हैं और गांव से भिक्षा भी मांग लाते हैं। कौंडन ने अन्य साथियों से कहा, अब सिद्धार्थ विश्वास करने योग्य नहीं रह गए। उन्होंने सद्धर्म का मार्ग बीच में ही छोड़ दिया है। अब उनकी चिंता अपने शरीर को समुचित आहार जुटाने तक ही सीमित रह गई है। हमें उनका परित्याग कर देना चाहिए और कोई अन्य स्थान अपनी साधना के लिए खोज लेना चाहिए। मैं अब यहाँ ठहरे रहने का कोई कारण नहीं देखता। जब उनके वे पांचों मित्र चले गए तो सिद्धार्थ का ध्यान उनकी अनुपस्थिति की ओर आ गया। जो नई अंतर्दृष्टि उन्हें प्राप्त हो रही थी उससे उत्साहित हो सिद्धार्थ अपना सारा समय ध्यान साधना में लगाने लगे।
और वो अपने मित्रों को अपनी नई अनुभूतियों के विषय में बताने का भी समय नहीं निकाल सके। उन्होंने सोचा कि मेरे मित्रों ने मुझे गलत समझा है, लेकिन मैं उन्हें समझा बुझाकर नए मत की ओर प्रवृत्त करने की दिशा में अभी ध्यान भी नहीं दे सकता। मुझे तो सद्धर्म का सच्चा मार्ग खोजने में ही अपनी समस्त शक्तियाँ लगानी हैं। एक बार वह सद्धर्म मार्ग मुझे मिल जाए तो मैं उनसे अपने विचारों का आदान प्रदान करूँगा। इसके बाद वो अपने नित्य नैमित्तिक ध्यान साधना करने लौट आए। सद्धर्म की खोज के मार्ग पर जब वो पर्याप्त प्रगति कर चुके तो उन्हीं दिनों भैंसों का चरवाहा वह 11 वर्षीय किशोर मिला। इस किशोर ने जो कौली भर ताजी कुशा उनको उपहार में दी, उसे सिद्धार्थ ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। हालांकि सुजाता, स्वाति और उनके मित्र अभी बालक ही थे, फिर भी सिद्धार्थ ने अपनी नई अनुभूतियों में से कुछ की चर्चा उनसे की। उन्हें ये देखकर प्रसन्नता हुई कि देहात के उन अशिक्षित बच्चों ने नई खोजों को कितनी सहजता से स्वीकार कर लिया था। इससे उनको बहुत तसल्ली मिली, क्योंकि वो जानते थे कि पूर्ण सबोधि यानी नए प्रकाश का द्वार उन्मुक्त होने की ही वाला है। उन्हें पता था कि नवचेतना की कुंजी उनके हाथ में आ गई है, और यह कुंजी सभी जागतिक प्रपंचों का परस्पर अवलंबन और उनकी अनात्म प्रकृति होना ही है। तो दोस्तों, यह थी आज की महात्मा बुद्ध की जीवन लीला। इसके आगे हम जानेंगे। इसके आगे आने वाले विषय की जानकारी के लिए देखते रहिए और सुनते रहिए दिव्य सृजन स्पिरिचुअल की प्रातः 7 बजे की कथाओं की श्रृंखला को। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।